वाह के बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का च्यवनप्राश नहीं खाएंगे और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब ना मंगाएंगे। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, च्यवनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाए। दूसरी जिम्मेदारी इन सबकी होती, सब अच्छे कवि हैं। भजन भाई ने सब अच्छे कवियों को बुलाया, हमको छोड़ करके हम अकेले बौखल हैं। तीसरी जिम्मेदारी आपकी होती क्योंकि आपने पैसा खर्चा किया होता। एक की जिम्मेदारी कम हो तो कभी सम्मेलन जमने वाला नहीं। अवधेश भैया अभी हम आपके भेटरिया की तरफ से अयोध्या की तरफ आ रहे, सड़क के किनारे किनारे हमने देखा, सड़क के किनारे किनारे एक आदमी गड्ढा खोद रहा था। मंत्री जी, दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाल रहे, फिर अगर आदमी गड्ढा खोदे, दूसरा मिट्टी डाले, हम रुक गए। हमने कहा भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा तुम बौखल नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आप तालियां बजा दो, आप पेड़ रखने वाले हो, है ना। ये सस्कांत जी आए, बार बार कहते विकास बौखल तुम यहाँ के लोकल हो, तुमको कैसे सुनेंगे। अब ये आप लोग बताएंगे, आप लोग लोकल को एसटीडी कैसे बनाते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आनंद लीजिएगा, जहां जहां बात पहुंचे बन दीजिएगा। वो हमारा छोटा भाई आया, वो अभी खेलने खाली की उम्र है, श्रृंगार की बातें कर रहा था, है इतना बिगड़ा जा रहा, बिगड़ा जा। तो 4 पंक्तियां मैं मशवरे के उसको देना चाहता हूँ। प्यार मोहब्बत सब अच्छी चीज है मंत्री जी, लेकिन ये सब माइक तक हकीकत में है कुछ नहीं। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, अगर इसमें भी कोई मोहब्बत के नाम पे धोखा खाया बैठा हुआ हो तो सबसे ज्यादा तालियां उसके आमंत्रित करता हूँ। सुनिएगा, बिल्कुल 20-20 में निपटाने की कोशिश करूंगा, सुनिएगा। कि फेसबुक किया उसका, तो हम लोग धोखा कहाँ कहाँ खाते हैं। कि फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। वाह कि फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। कि प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी साची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। वाह, तालियां बढ़िया से आनी चाहिए, थोड़ा माइक की आवाज बढ़िया करो। हाँ, 4 पंक्तियां और सुनिएगा। तमाम लोग आए भाषण में, बोले सब संस्कार ही सुनाना। अब हमारे पास है नहीं तो हम कहां से ले आए, लेकिन संस्कारों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूं। मंत्री जी सुनिएगा, हमारी जब शादी तय हुई, ये बात मैं अवधेश भैया इसलिए कह रहा हूं, मैं बाराबंकी से आता हूं, बौखलों की भी शादी हो जाती। वाह, और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। ये जो नहीं बजाए हैं ताली, उसी खानदान के लग रहे हैं। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा। हमारी जब शादी तय हुई सस्कान बद्दू, तो हम अपनी ससुराल जब अपनी पत्नी को देखने गए, तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि है, हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे लड़के को कविता में प्रणाम करना। मैं संस्कारों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। तो परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। वाह के परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। के परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो चौथी पंक्ति पे बात पहुंचे तो तालियां तैयार रखिएगा, सही जगह प्रयोग करिएगा। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। वाह, बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं। वो राजनीति पे तमाम बातें, तमाम टिप्पणियां होती हैं। मैं 4 पंक्तियां
पढ़ने की कोशिश करता हूं। अभी एक महागठबंधन चल रहा था और लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखे और चार पंक्तियां सुने, अगर अच्छी पंक्तियां बन गई हो तो बढ़िया सा आशीर्वाद दीजिएगा। बाबा सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि सारे ही सफेरे एकजुट हो गए, थोड़ा सा और आनंद दीजिएगा कि सारे ही सफेरे एकजुट हो गए थे और सारे फूंक डालने लगे थे कबीने में। मंत्री जी, कि सारे ही सफेरे एकजुट हो गए थे और सारे फूंक डालने लगे थे एक बीन में। और योगी शाह राजनाथ को पछाड़ना है अब, सारे दांव छुपे हुए बस इन्हीं तीन में। कि पीएम की कुर्सी का सपना थे देख रहे, सपना जो टूटा गिरे आकर जमीन में। चौथे कि पीएम की कुर्सी का सपना थे देख रहे, सपना जो टूटा गिरे आकर जमीन में। और जीतना मिली तो एक दूसरे को देख कर बबुआ जी बोले बुआ कमी है मशीन में। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं। चार पंक्तियां और सुनेगा थोड़ा। आजकल बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि हम तो आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली है मंत्री जी, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे काला धन वापस करो। एक दिन तैयार हो गए, हमने कहा बाबा बड़े योगाचार्य हैं, इनकी बात मान लो, वापस कर दो। लेकिन बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। तो बाबा को ध्यान में रखे, चार पंक्तियां सुने, आनंद लें कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। वाह! कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब ना मंगाएंगे। तो मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो। हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाए।